नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वैज्ञानिक की जिसकी प्रतिभा ने विज्ञान की दुनिया को नई दिशा दी, लेकिन जिसकी खोज ने मानव इतिहास पर ऐसा निशान छोड़ा जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। यह कहानी है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की, उस व्यक्ति की जिसे दुनिया एटम बम का जनक कहती है। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में एक संपन्न यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता जूलियस ओपनहाइमर एक सफल वस्त्र व्यापारी थे और उनकी मां एला फ्राइडमैन एक संवेदनशील और प्रतिभाशाली कलाकार थी। घर का वातावरण बौद्धिक और सांस्कृतिक था, जहां कला, साहित्य और ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था। बचपन से ही रॉबर्ट असाधारण रूप से तेज दिमाग के थे। वे केवल गणित और विज्ञान में ही नहीं, बल्कि दर्शन, साहित्य और भाषाओं में भी गहरी रुचि रखते थे। कहा जाता है कि किशोरावस्था तक उन्होंने लैटिन, ग्रीक और फ्रेंच जैसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा न्यूयॉर्क के एथिकल कल्चर स्कूल से प्राप्त की, जहां नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यह शिक्षा आगे चलकर उनके व्यक्तित्व में गहराई और संवेदनशीलता लेकर आई। उच्च शिक्षा के लिए वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने केमिस्ट्री से पढ़ाई शुरू की, लेकिन जल्द ही उनका झुकाव सैद्धांतिक भौतिकी की ओर हो गया। उनकी प्रतिभा इतनी तेज थी कि उन्होंने मात्र 3 वर्षों में अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद वे इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज गए। हालांकि वहां प्रयोगात्मक कार्य में वे बहुत सहज नहीं थे, क्योंकि उनका मन सिद्धांतों की गहराई में डूबने में अधिक आनंद पाता था। बाद में वे जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिजन पहुंचे, जो उस समय क्वांटम भौतिकी का केंद्र माना जाता था। वहीं उन्होंने 1927 में पीएचडी पूरी की और यूरोप के महान वैज्ञानिकों के साथ मिलकर आधुनिक भौतिकी की नींव को समझा और आगे बढ़ाया। अमेरिका लौटने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अध्यापन शुरू किया। वे केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक शिक्षक भी थे। उनके छात्र बताते थे कि उनकी कक्षाओं में बैठना किसी बौद्धिक यात्रा से कम नहीं होता था। वे कठिन से कठिन सिद्धांतों को गहराई और उत्साह के साथ समझाते थे। 1930 का दशक राजनीतिक उथल-पुथल का दौर था। यूरोप में नाजीवाद का उदय हो चुका था और एडोल्फ हिटलर सत्ता में आ गया था। दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही थी। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब यह आशंका बढ़ गई कि जर्मनी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी डर ने अमेरिका को एक गुप्त और महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिसे इतिहास में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। 1942 में ओपनहाइमर को इस परियोजना का वैज्ञानिक निदेशक नियुक्त किया गया। यह निर्णय कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि वे अपेक्षाकृत युवा थे और प्रशासनिक अनुभव भी सीमित था। लेकिन उनकी असाधारण बौद्धिक क्षमता और विभिन्न वैज्ञानिकों को एकजुट करने की योग्यता ने उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बना दिया। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में लॉस एलमोस लेबोरेटरी की स्थापना की गई, जहां दुनिया का पहला परमाणु बम विकसित किया जाना था। यह परियोजना विज्ञान का सबसे बड़ा सामूहिक प्रयास थी। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों के श्रेष्ठ वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे। अनगिनत गणनाएं, प्रयोग और असफलताएं सब मिलकर एक ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे जो इतिहास बदलने वाला था। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि मानो सूरज धरती पर उतर आया हो। उसी क्षण ओपनहाइमर के मन में भगवत गीता की पंक्ति गूंज उठी, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, संसारों का संहारक। इसके कुछ ही सप्ताह बाद 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर
परमाणु बम गिराए गए, लाखों लोग मारे गए या विकिरण से प्रभावित हुए। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इस जीत के साथ एक गहरा नैतिक प्रश्न भी जुड़ा रहा। क्या इतनी विनाशकारी शक्ति का उपयोग उचित था? युद्ध के बाद ओपनहाइमर का मन बदलने लगा। वे परमाणु हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के समर्थक बन गए और हाइड्रोजन बम के विकास का विरोध किया। लेकिन शीत युद्ध के दौर में उनकी यह सोच कई लोगों को पसंद नहीं आई। 1954 में उन पर कम्युनिस्ट सहानुभूति रखने के आरोप लगाए गए और उनकी सुरक्षा मंजूरी छीन ली गई। यह उनके जीवन का अत्यंत पीड़ादायक अध्याय था। जो व्यक्ति कभी राष्ट्रीय नायक माना जाता था, वही अब संदेह और अविश्वास का प्रतीक बन गया। इसके बावजूद उन्होंने विज्ञान और शिक्षा से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। वे इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी के निदेशक बने और वहीं से बौद्धिक नेतृत्व प्रदान करते रहे। 1963 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें एंक्रिको फर्मी पुरस्कार देकर सम्मानित किया, जो एक प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना थी। 18 फरवरी 1967 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। 2023 में उनके जीवन पर आधारित फिल्म ओपनहाइमर रिलीज हुई, जिसका निर्देशन क्रिस्टोफर नोलान ने किया। इस फिल्म ने नई पीढ़ी को यह सोचने पर मजबूर किया कि विज्ञान की शक्ति जितनी महान है, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही भारी है। ओपनहाइमर की कहानी केवल एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस द्वंद्व की कहानी है जहां प्रतिभा और नैतिकता आमने सामने खड़ी हो जाती है। उन्होंने मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि का नेतृत्व किया, लेकिन उसी उपलब्धि ने उन्हें जीवन भर आत्ममंथन करने पर मजबूर किया। यही कारण है कि उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान अपने आप में न तो अच्छा होता है और न बुरा। उसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस उद्देश्य से करते हैं। दोस्तों, यह थी जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की जीवन गाथा। प्रतिभा, शक्ति, संघर्ष और आत्मचिंतन की एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेगी। आपको ये बायोग्राफी कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Please do like, share and subscribe my channel. And finally, thanks for watching.